नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डीपी न्यूज़ में। इस वक्त मौजूद है मनीगाछी प्रखंड के जुत्का पंचायत में। जी हाँ, अभी मौजूद है जुत्का पंचायत में और हमारे साथ मौजूद है जुत्का पंचायत के मुखिया जी श्री बिजली पासवान। इनसे बात करेंगे कि ये पहली बार मुखिया जी पद पे आए थे या इससे पहले भी आए, और विकास लेके बात करेंगे और 5 वर्ष में आपने क्या विकास किया और पंचायती चुनाव करीब आ रहा है, उन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं उनका परिचय करा दूँ, फिर मैं एक से एक सवाल आपको रूबरू कराऊंगा। तो सबसे पहले मुखिया जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीपी न्यूज़ में। मैं बिजली पासवान आपके चैनल को स्वागत करता हूं। धन्यवाद कि आपके द्वारा, आपके चैनल द्वारा मेरा मैसेज हमारे जनता में और सरकार को, हमारे पंचायत में जो विकास हुई है सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार, उसके हिसाब से जाएगी। इसके लिए आपके चैनल को धन्यवाद। मुखिया जी, जनता का सवाल है। सबसे पहले सवाल, कुछ समय पहले आप इनसे पहले मुखिया थे या पहली बार मुखिया बने या फर्स्ट बार मुखिया बने? देखिए, 2016 में जो चुनाव हुई थी, पंचायती चुनाव, जिसमें जनता ने मुझे चुना और अभी वर्तमान में मुखिया है, ये मेरा पहली बार है मुखिया जी, सबसे पहले एक सवाल है। हर व्यक्ति को नल जल लेके बहुत सारी समस्या आती है। जुत्का पंचायत में 16 वार्ड में नल जल सुरक्षित है या कोई समस्या जो सुरक्षित नहीं हो पाया, कोई कारण से, या सब कंप्लीट हो चुका है, ये बताइए। देखिए, 1 से 16 वार्ड जुत्का पेट्रोल पंचायत में है। सरकार का जो दिशा निर्देश थी कि मुखिया जी द्वारा पैसा वार्ड मेंबर को दिया जाए और वार्ड मेंबर के मुताबिक काम करवाया जाए, वार्ड मेंबर से काम करवाया जाए। हमने अपने पंचायत में 1 से 16 तक सक्षम है कि हमारी पंचायत में 1 से 16 में जल नल का काम हुआ है, जल नल चालू है, पानी दे रही है और करीब करीब हम सरकार के दिशा निर्देश अनुसार जो काम किए हैं उससे हम भी संतुष्ट हैं और पंचायत भी संतुष्ट है। क्या आप मोहल्ले में घूमते होंगे, अपने पंचायत में घूमते होंगे, क्या लगता है कि आपकी जनता नल जल लेके संतुष्ट है या नहीं है? देखिए, यहाँ होता क्या है, कुछ ऐसा टेक्निकल काज है कि रोड रास्ता पेरा में गाड़ा हुआ पैप है। कहीं न कहीं सामाजिक काम जो होता है, ट्रैक्टर, खल, कोदारी, फाड़, इससे अवरुद्ध होने के कारण कभी कभी बंद हो जाता है, पानी लोगों को नहीं मिलता है, फिर उसको ठीक कराया जाता है। हम लोग चेष्टा रखते हैं कि ठीक हो, वार्ड मेंबर द्वारा ठीक करवाते हैं और काम होता है। सवाल ये है कि हमारे पंचायत के अंदर में स्टेट बोरिंग जो 2018 में रिपेयरिंग हुआ था और 2021 चल रहा है, अभी तक वो स्टेट बोरिंग चालू है या नहीं है आपके पंचायत के अंदर में? हमारे पंचायत में 3 स्टेट बोर्डिंग है, जिसमें एक चालू परिस्थिति में है और 2 का हमने जब पंचायत समिति का चुनाव हुआ, यानी मीटिंग हुई प्रखंड में, हम लोग अपना पक्ष रखे, सरकार को उसके माध्यम से खबर भेजवाए कि हमें स्टेट बोर्डिंग की ज़रूरत है। हमारे पंचायत में 3 स्टेट बोर्डिंग है, जिसमें एक चल रहा है और 2 पड़ा हुआ है। इसके लिए सरकार 2018 में तो रिपेयरिंग भी हुआ था। हाँ, रिपेयरिंग हुआ था खेदवाही पर, जो अभी भी वर्तमान में चालू की परिस्थिति में है और चल रही है। और ये स्टेट बोरिंग के सवाल आ गई। और दूसरी बात, खेल मैदान की बात की जाए तो 22 प्रखंड जुत्का मनीगाछी प्रखंड के 22 प्रखंड पंचायत हो या प्रखंड हो, हर पंचायत में एक खेल मैदान होना चाहिए। आपके पंचायत में, जुत्का पंचायत में खेल मैदान है या नहीं है? खेल मैदान है। खेल मैदान उस परिस्थिति में है कि भंडारी सम और जुत्का के सीमा बॉर्डर पर दिघिया पोखर के उत्तरबाड़ी भिंडा में एक खेल मैदान कह करके जेपी अब्दुल कलाम साहब का वो योजना था, क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट, जिसमें कॉलेज खुलना था, उसमें खेल मैदान करके वहाँ दिया गया है। लोगों के नज़र में आता है कि लूज कटोट हो गया है इस पंचायत में, लेकिन वो नंबर आप कहीं भी किसी भी आदमी से मिला लीजिए, प्लॉट पर जाइए, वहाँ खेल मैदान नाम से उस जगह को बनाया गया था, जिसमें कुछ काम करवाया गया है मनरेगा से। बात की जाए तो आप ही के कैंडिडेट हो समयती जी अमरनाथ तिवारी यादव, उन्होंने कहा है कि इस वीडियो से पहले कि स्टेट बोरिंग हो या खेल मैदान का पैसा अभी उठा नहीं और खेल मैदान का ज़मीन नहीं है, इसके कारण खेल मैदान हमारे गांव के अंदर हो या हमारे पंचायत में हो या हमारे वार्ड में नहीं बना। ये क्या सही है गलत है? आपके पंचायत लेवल पर, प्रखंड लेवल पर कोई खेल मैदान नहीं है और न कोई खेल मैदान का सोच बनाया गया है, न सरकार का कोई दिशा निर्देश है। लेकिन जेपी अब्दुल कलाम साहब का जो ट्रेस था, जिसमें उनका ये था कि हॉस्पिटल, टेक्निकल हॉस्पिटल, जिसके लिए उन्होंने एक खेल मैदान नाम से उस जगह को चूज किए थे, और जो भंडारी सम और जुत्का पेट्रोल के सीमा में पड़ता है, विधिपुर गाँव में। मतलब वो खेल मैदान चालू है या अभी बंद? खेल मैदान पोखर है, भिंडा है, वहाँ रास्ता का सुविधा नहीं मिली, जिसके कारण वो बंद है।
तो आप लोग प्रयास कर रहे हैं? प्रयास मेरा है, पूरा प्रयास है। हम मीटिंग में भी चर्चा करते हैं कि वहाँ रास्ता दिया जाए खेल मैदान तक, जो पोखर के उत्तरवारी और पूर्वारी भिंडा में पाया गया है। और सबसे पहली सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है स्वास्थ्य केंद्र के लिए, क्योंकि हम लोग गरीब है और यहाँ की जनता बहुत गरीब है और आप जानते होंगे माहौल कैसा है, अभी कोरोना वायरस का भी प्रभाव है, तो सबको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ता है। मगर इसी बीच में हमारे पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र था, जो बताई जा रही है कि जनता से हमने बात की है कि 8-10 साल से स्वास्थ्य केंद्र बंद है, पर अभी तक वो स्वास्थ्य केंद्र चालू क्यों नहीं, और किसान को बहुत दूरी का हासिल करना पड़ता है, बहुत दूर जाना पड़ता है। इसके लेकर मरीज को इन्फेक्शन भी हो जाता है, साइड इफेक्ट हो जाता है। इसका क्या कहना है कि हमारे पंचायत में हो या हमारे गांव के अंदर में स्वास्थ्य केंद्र रहने के बावजूद वो शौचालय या गैर शौचालय के नाम पे जाना जाता है। हमारी पंचायत के अंदर में स्वास्थ्य केंद्र अभी तक चालू नहीं हुआ है, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, स्वास्थ्य उप केंद्र आज आप 2016 में आपके वोट से, जनता के वोट से मुखिया बने। इससे पहले जब सांसद हमारे श्री कीर्ति आज़ाद जी थे, उनके समय में, उनके रीजन में हम लोग लड़के झगड़ के उनसे मांग के अपने गांव में स्वास्थ्य उप केंद्र लाए। मगर अब 5 वर्ष में अभी तक तो चालू नहीं हुआ। 5 वर्ष में चालू है, लेकिन वो जर्जर परिस्थिति में मकान जर्जर हो चुका है, जिसके कारण स्वास्थ्य कर्मी जो है, एनएम है और ऐसे कुछ हैं कि वो कहीं गांव में एक दूसरे जगह लेकर के वो काम कर रही है। मकान डॉक्टर का पैसा ट्रांसफर हो, डॉक्टर मैथिली 18 पर जुत्का पंचायत हो या जुत्का में 16 वार्ड हो, कहीं पर भी डॉक्टर कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा, मगर मैथिली महीना उठ रहा है। देखिए, एनएम जो है, एनएम उसका ड्यूटी अरुण ठाकुर, आशा उनके पत्नी है, वहाँ घर क्षतिग्रस्त होने के कारण मकान नहीं है, मकान जर्जर हो गया है, जिसके कारण वो वहाँ के चला रही है। हम उनसे सवाल भी किए तो उनका जवाब हुआ कि मुखिया जी वहाँ जो है जो मकान क्षति हो गया है, डैमेज हो गया है, वहाँ दिक्कत हो रही है, इसीलिए हम गांव में अरुण ठाकुर के दरवाज़ा है, सरकारी दरवाज़ा है, विधायक जी के द्वारा बना हुआ है दरवाज़ा, जिसमें हम अभी वर्तमान में। तो आप लोग उस पर प्रयास कर रहे हैं नहीं कि स्वास्थ्य केंद्र पर, क्योंकि हमारे गांव में अंदर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग के सामने में होना चाहिए, किसी जगह को किसी अन्य के घर पे जाने में शर्मिंदा होता है, मगर स्वास्थ्य में जो स्पॉट जहाँ पे रहना चाहिए उस जगह आप लोग ने कार्रवाई की या आप लोग कोशिश प्रयास कर रहे हैं कि हाँ वहाँ पर होना चाहिए? आप लोगों ने इस पर पटिशन हो या एप्लीकेशन अपने ऑफिस में हो या मीटिंग में बात की या नहीं की? देखिए, हर मुद्दा पर बात हुआ। सवाल है कि स्वास्थ्य केंद्र होना, थोड़ा कम से कम 2 कट्ठा जमीन चाहिए, 1 कट्ठा जमीन चाहिए। गांव में आप चाहते हैं तो गांव में सरकारी जमीन बहुत कम है नहीं, अगर कहीं है भी तो एक सामाजिक स्तर से कहीं ना कहीं इंगेज है, जिसके कारण गांव से पूरा इसको बनाया गया। हम लोग बार बार चर्चा में रखते हैं, मीटिंग में रखते हैं, हमारी जो समस्या है, जनता को जो समस्या है, सो मीटिंग द्वारा हमने सरकार को सूचना करते आए, उनको जनादेश देते आए, उनको जानकारी में देते आए कि इस तरह की परेशानी है हमारे पंचायत में, हमारे गाँव में, इसके लिए सुधार किया जाए, देखा जाए, हम लोगों को छूट दिया जाए, सरकार का आदेश हो जिसको हम लोग बनाने में सक्षम हो। लेकिन अभी तक कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं मिली जिसके कारण मुखिया इस पंचायत में स्वास्थ्य उप केंद्र बना सके। मुखिया जी, एक सवाल आता है कि सब वोट किसान ही देते हैं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वोट का किसान का होता है। किसान औंठा छाप हो, नाबालिग हो या मजदूर हो, वो उतना जानता नहीं, पर उनकी वोट ले ली जाती है, वो जान के हो या रिलेशन हो या मेटर हो, पर उन्हीं के साथ ऐसा घाट क्यों होता है? स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है। और एक सवाल आता है, जब सरकार योजना आवास योजना देता है, इंदिरा आवास देता है, पर इंदिरा आवास उनको मिलता है, उसका नाम है जस्ट अपोजिट, पर उसको क्या होता है कि 30% जो काज करता है दिलाने वाला होता है वो 30% ले लेता है और 70% उस व्यक्ति को मिलता है, पर वो घर नहीं बन पाता है, उस पर कंप्लेन होता है, नोटिस होता है, और वो क्या करेगा? बल्कि 70% वो घर बन भी नहीं सकता। क्या कहना आपके, क्या आपके पंचायत में हो या आपके वार्ड में ऐसा घूसखोरी चलता ही नहीं चलता? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री आवास में कोई कार्यकर्ता का जरूरत नहीं है। इसके लिए सरकार अपना कर्मचारी बहाली किए हुआ है, जिसको आवास सहायक कहते हैं, और जिसका नाम सरकार के सिस्टम के मुताबिक आता है बीपीएल के आधार पर इंदिरा आवास रूप में। उनको जनादेश सरकार का जो ऑप्शन है आवास सहायक द्वारा दिया जाता है, उनका कागज पत्र लेकर के उनको मिलता है। इस जगह कहीं घूसखोरी का जरूरत नहीं है, कहीं घूसखोरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपके पंचायत में कहीं और जगह कुछ ऐसे लोग हैं बिचौलिया टाइप के, जिन्होंने बरगलाने का काम हमारी में लोगों को कहीं ना कहीं धोखा दे करके, ठग के, फुसला करके लोग अपना उंगली सीधा करते हैं। पर यहाँ कोई ठोस ऐसा सबूत नहीं दिखने में आ रहा है कि कोई आके आज तक कहा हो कि मुखिया जी
हमसे अमुक आदमी 10,000, 5,000, 2,000, 4,000 रुपया लिया है। ऐसा कहीं से जनता के द्वारा हमारे पास कोई कंप्लेन अभी तक नहीं आया है। अगर कंप्लेन आता तो आप उस पर एक्शन लेंगे कि नहीं? कंप्लेन आ जाएगा तो पूर्ण रूप से एक्शन लेंगे। सरकारी जो नियम है, जो धारा है, सरकार से आग्रह करके, निवेदन करके वैसे लोगों पर लगवाएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया। और एक चीज़ और समस्या आती है, पंचायती चुनाव भी करीब आ रहा है, तो आपका उसके बारे में क्या कहना है? जो पंचायती चुनाव आपकी जनता आपको देख रही है, इससे पहले आप कितना वोट से जीते थे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने पंचायत जोतका पेट्रोल पंचायत के जनता, वोटर, मतदाता मालिक को मेरा नमस्कार, मेरा सलाम, मेरा आदाब, मेरा प्रणाम। कहना है कि 2016 में हमने अपने जनता के आशीर्वाद से 109 वोट से हमारी जीत हुई और वो आशीर्वाद के रूप में मिला। क्या लगता है इस बार जो पंचायती चुनाव करीब आ रहा है, तो इससे आपने 5 वर्ष में, इससे पहले पहली बार 5 बार मुखिया बना, पर उस टाइम आपने विकास नहीं किया, और मुखिया बनने के बावजूद आपने 5 वर्ष में जो विकास किया है, क्या लगता है जनता आपसे इससे खुश होकर उससे डबल वोट हो या ट्रिपल वोट से जीतने का क्षमता? देखिए, अपने मुंह से बड़ाई नहीं होता है। हर आदमी को होता है कि अपना अपना बड़ाई करे, और हमने हाथ जोड़ करके अपने जनता से ये निवेदन करेंगे और आपके चैनल से भी कहना चाहते हैं कि हमारे मुंह से नहीं, आप पंचायत में घूम करके विकास देख ले, लोगों से बात कर ले कि जो विकास हुई है इस 5 वर्ष में हमारे पंचायत में, मनरेगा से हो, चुधमी से हो, पंचम से हो, ऐसे कई ठो है। सरकार का योजना है 7 निश्चय जल्लम, जिसके कारण हमारी पंचायत में जो विकास हुई है कोनो पंचायत से कम नहीं है। गली नली हो, रोड सड़क हो, खरंजा हो, पक्कीकरण हो, मदरसा हो, इस सभी में मिट्टीकरण, खरंजा काम हमारे पंचायत में बहुत बढ़िया हुआ है। विकास का काम अच्छा हुआ है, जिससे हमारे जनता संतुष्ट हैं, खुश हैं और दिखने में भी आ रहा है। और हम अपने जनता से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि 5 वर्ष आपने जो उत्तरदायित्व भार मुझे दिया, उसको हमने श्रद्धापूर्वक आपके आगे निभाए, और निभाने के साथ साथ यदि मेरा सेवा आपको पसंद लगा हो, हम आपके सेवा करने में सक्षम हैं कि एक बार मुझे फिर मौका दिया जाए। 2021 का चुनाव फिर आपके सामने आ रहा है, आपके आशीर्वाद से, आपके वोट से ये फिर मुखिया बनने के लिए जा रहा है, जिसमें मैं भी आपसे आग्रह करूंगा कि मेरा अगर सेवा आपको पसंद है, आप पंचायत के जनता को, तो मुझे एक बार और मौका दिया जाए। जो बचा खुचा काम है उसको हम पूरा करेंगे। मुखिया जी, एक सवाल आती है कि इससे पहले आपको, आपके साथ क्या है, कितना व्यक्ति से मुखिया कैंडिडेट में टक्कर हुआ था? इससे पहले कितना भावी मुखिया खड़े हुए थे इससे पहले? मुखिया इससे 16 में 9 कैंडिडेट थे, और इस बार जो 5 कैंडिडेट है, क्या लगता है कि इसका भी पल्ला पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आपको जहाँ तक अंदाज हो, क्योंकि आप मार्केट में आते हैं, अपने वार्ड में जाते हैं, अपने जनता के पास जाते हैं, तो क्या लगता है जो पहले का भी मुखिया? और एक सवाल आती है कि मुखिया स्वयं बनाए, उस मुखिया को जो अंगूठा छाप उसको बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात है कि अंगूठा छाप होता है, लेकिन उतना विद्वान भी आप चाहेंगे तो संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि सरकार जो आरक्षण दी है, SC ST जो आरक्षण में आता है, उसके तहत शिक्षित तो होना जरूरी है। बिल्कुल अंगूठा छाप पंचायत चलाने के लिए, पंचायत के पदभार लेने के लिए, पंचायत में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कम से कम उसको उतना जानकारी नहीं हो तो अंगूठा छापों को नहीं होनी चाहिए। मुखिया जी, एक सवाल है, आपके जुटका पंचायत में 3,27,18,000 का लगभग ETC मनरेगा से काम हुआ है, मगर हमें जहां तक लग रहा है आपके 16 वार्ड में कहीं ऐसा हो कि जो मनरेगा से काम हुआ 3 करोड़ का, और प्लस इधर 3 करोड़, मतलब 6 करोड़ अंदाज हमें तकरीबन। क्या ये पैसा उठ चुका है या 3 करोड़ जो मनरेगा वाला पैसा अभी तक उठा है या नहीं उठा, ये बताइए। देखिए, क्योंकि पंचायती चुनाव करीब आ रहा है। जो काम मनरेगा से, हम पहले बोल चुके हैं कि हमारे पंचायत में मनरेगा से काम हुई है, चौधरी से, पंचम से। मनरेगा में जहाँ तक बात है, हमारे पंचायत में मनरेगा से भी बहुत बढ़िया काम हुआ है। पशु सेट हो, चाहे पोखर हो, रोड हो, रास्ता पेरा, खरंजा हो, पक्कीकरण हो, PCC हो, मनरेगा से हुई है। मगर हम जहाँ तक ये अंदाज है, हमने छानबीन की है, यहाँ की जनता से बात की है, तो उन्होंने कहना है कि मनरेगा 3 करोड़, अगर 16 वार्ड में, जुटका पंचायत के 16 वार्ड में अगर 3 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया जाए तो वो एक जुटका सिटी के नाम पे जाना जाएगा, ऐसा क्यों है? अब देखिए, सवाल उठता है कि जो भी काम हुआ है आप काम देख लीजिए, काम देख करके आपको पता चल जाएगा। कई मदरसा है जिसमें खरंजा, मिट्टीकरण, PCC, कई पंचायत भवन है पेट्रोल में, उसमें PCC, क्या कहते हैं, दीवार 4 दीवारी, ये सब है। कहीं रोड है, पेड़ा है,
यानी बहुत ऐसा जो हमारे पास अभी रिकॉर्ड नहीं है, हम रिकॉर्ड के मुताबिक आपको स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि हम पंचायत में मनरेगा से काम किए हैं, जिसमें पोखर भी आती है, कुक्कुट पालन भी आता है, वो क्या पशु सेट भी है। यानी सरकार का जो योजना है मनरेगा से वो हमारे पंचायत में दिखने में आता है। अब रही पैसा की बात, सरकार मजदूरों का पैसा तो अवेलेबल से दे देते हैं, पर कैरेज वाली जो पैसा है वो पैसा थोड़ा लेट से आता है, उसमें साल भर भी लगता है, 6 महीना भी लगता है, 2 महीना भी मनरेगा लगता का पैसा पूरा उठा है या नहीं उठा आपके पंचायत में? मनरेगा का पैसा पूरा तो नहीं होगा, पूरा तो ऐसा कोई पंचायत नहीं है जिसमें सरकार पैसा दे दी होगी। काम हुआ है, कुछ काम हो रहा है, इसलिए नहीं दे सकेगी सरकार। मान लीजिए कि 6 महीना पहले काम हुआ, उसका पैसा दे दिया, अभी जो वर्तमान में जो फाइल खुली है, जो काम हो रही है, उसमें तो बाकी रहेगा ही, जो स्वाभाविक बात है। मुखिया जी एक सवाल है, अब तो इससे पहले स्वास्थ्य केंद्र के बारे में बोले थे, आप कहे थे जमीन की कमी होने के कारण स्वास्थ्य केंद्र जमीन पे नहीं बन पा रहा। अगर हमारे जुत्का पंचायत में सरकारी जमीन अवेलेबल हो तो आप उस पर स्वास्थ्य केंद्र बनाने का कृपा करेंगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम लड़ेंगे सरकार से, बनवाएंगे, बनाएंगे, एकदम लड़ेंगे। और जहाँ तक जमीन की बात है तो एक एग्जाम्पल तौर पर हम आपको बता रहे हैं कि सरकार का दिशा निर्देश है कि हर पंचायत में सरकार भवन बने, लेकिन हमारे पंचायत में आप सवाल कर सकते हैं कि आपके पंचायत में क्यों नहीं बना। मेरे पंचायत में जगह अवेलेबल नहीं होने के कारण आज तक सरकार भवन नहीं बन पाए। एक और बात समस्या है कि हर पंचायत में, हर वार्ड में 10 LED बल्ब होना जरूरी है, और नाम लिखा के व्यक्ति चला भी गया हर पोल में 10 LED बल्ब। अभी तक लगभग 2.5 महीना 6 महीना हो चुका है, अभी तक LED बल्ब हर वार्ड में नहीं लगा है। इसके बारे में क्या कहना है? इसमें क्या है, हम लोगों को जहाँ तक दिशा निर्देश है कि हम लोगों को कहा गया कि भाई वार्ड मेंबर को आप आज दिशा निर्देश दे दीजिए, अपने वार्ड में 10 LED बोर्ड लगाया जाए, उसका पोल सर्वेक्षण जहाँ जरूरतमंद सख्त जरूरी है वहाँ लगाया जाए। हमने वार्ड मेंबर को दिशा निर्देश दे दिए, कह दिए कि आप अपने अपने वार्ड को सर्वे करके दे दीजिए ऑफिस में, और सरकार अपने हिसाब से जैसे लगाएगी। वार्ड मेंबर लोग अपना अपना सर्वे करके 1 से 16 तक और पंचायत ऑफिस में दे दिया गया है, प्रखंड में चला गया है। अब प्रखंड स्तर से उसको सरकार जिस हिसाब से लगाए, मुखिया जी द्वारा, मुखिया जी को आदेश हो या वार्ड मेंबर का आदेश हो या सरकार अपना खुद एजेंसी भेज करके लगाए, हमको जो काम मिला, हमको जो आदेश हुआ उसके मुताबिक हम किए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुखिया जी का परिचय सुने, और क्या सही है क्या गलत आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और मुखिया जी आएंगे फिर सवाल लेके, जो पंचायती चुनाव करीब आ रहा, यहाँ की जनता से पूछेंगे, यहाँ की लोकल व्यक्ति से पूछेंगे कि जुट के पंचायत के रहने वाले, उनसे बात करेंगे कि आप मुखिया जी इतना बात के सही क्या है, सत्य क्या, गलत क्या, आप उससे हम बताएंगे। चलिए आज के लिए धन्यवाद। मैं एमडी सर, फिर से स्वागत है DP न्यूज़। वक्त मौजूद है मनिगाची प्रखंड के जुटका पंचायत में, और हमारे साथ मौजूद है यहाँ की लोकल व्यक्ति। इनसे बात करेंगे कि आपके गांव के पंचायत में जो बिजली पासवान मुखिया जी थे और हैं और रहेंगे, क्या लगता है आप उसके कामकाज से संतुष्ट है या नहीं है, या आपके 5 वर्षीय में मुखिया जी कामकाज सही किए या नहीं किए, उनके बारे में जानेंगे। तो आप क्या नंबर वार्ड में हैं? आप कौन पंचायत में पढ़ते हैं? क्या मुखिया जी आपके 5 वर्षीय में विकास किए या नहीं किए? विकास किए हैं। जैसे ले जाए आपके गांव में कोई ऐसा काम जो मुखिया जी के कारण नहीं हुआ, कोई ऐसा काम बचा है? नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे मुखिया जी के कि फिर इस बार पंचायती चुनाव आ रहा है, तो क्या आप मुखिया जी के सपोर्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे? हम लोग ठीक वोट नहीं मुझे करके जिताएंगे। तो क्या कहेंगे जनता को? आपको जनता देख रही है, उसको क्या संदेश देना है? यहाँ की पब्लिक को, यहाँ के लोकल व्यक्ति को क्या संदेश देना चाहेंगे? उसको क्या कहना चाहेंगे कि मुखिया जी को वोट दें, उन्हीं को जिताएं जो 5 वर्ष में विकास किए? वो खुद ही जल्दी वोट देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनसे बात करेंगे कि आपके गांव में 5 वर्षीय में मुखिया जी के द्वारा विकास हुआ या नहीं हुआ। क्या आपका नाम क्या हुआ? क्या नंबर वार्ड में पढ़ते हैं? 5 कौन पंचायत में? जुटका पंचायत। आपके पंचायत में जो मुखिया जी थे 5 वर्ष में, क्या विकास किए या नहीं किए? बहुत विकास हुआ है और आगे और होगा। आगे फिर क्या लगता है कि मुखिया जी चेंज होना चाहिए, वही मुखिया बनाना नहीं चाहिए? नहीं, मुखिया जी ही रहेगा। पूरा सपोर्ट है ना मुखिया पूरा जी का? सपोर्ट है बहुत। तो आपके गांव में ऐसा कोई काम जो मुखिया जी नहीं किए होंगे? नहीं नहीं, काम सब हुआ है। सब किए हुए हैं। बहुत तो अच्छा। आप लोग उससे संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट। क्या कहना चाहेंगे अपनी जनता को? मतलब आपको सब देख जनता रही को है। यही कहेंगे कि जो काम कर रहा है उनको दीजिए वोट, आगे बढ़ाइए। अगला भी व्यक्ति है, इनसे पूछेंगे आप क्या नंबर वार्ड में और 5 वर्ष में मुखिया द्वारा कामकाज कैसा रहा। आप पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम राम रवि यादव हुआ। आप कौन पंचायत में? जुटका पेट्रोल।
क्या लगता है 5 वर्ष में मुखिया जी थे आपके गांव में, आपके पंचायत में हो, आपके वार्ड में हो, विकास किए या नहीं किए? पूर्ण विकास किए हैं और जो बाकी होगा तो आगे करेंगे। वो ऐसा काम हो जो मुखिया द्वारा हो या वो नहीं किया हो, ऐसा कोई काम बचा है? नहीं बचा है। सब काम कंप्लीट है। तो इस बार वोट किसको देना है? देंगे, उसी को देंगे। किसको दीजिएगा? नाम क्या है? बिजली पास हमको। उसी को देना है, किसी और को नहीं दीजिएगा? सुने नोट लेके वोट देते हैं? नहीं ना, हम लोग तो नहीं किए। नोट लेके नहीं दीजिएगा? नहीं बहुत मुखिया खड़ा हुआ है। अवैध होता है ये सब। तो नोट लेके दीजिएगा? नहीं दीजिएगा? नहीं। तो सत्य जो सही है, जो हमारे गांव के अंदर में विकास करता है, उसी को ना वोट दीजिएगा? एकदम विकास का वोट पड़ेगा। जो लेता है वो बेईमानी करता है, उसको नहीं ना दीजिएगा? नहीं। नोट पे बिकेगा ना वोट? नहीं। जुत्का पंचायत में और हमारे साथ मौजूद है यहाँ के लोकल व्यक्ति। इनसे बात करेंगे कि आपके पंचायत में हो, आपके वार्ड में हो या आपके वार्ड में हो, 5 वर्ष में मुखिया द्वारा हो या वार्ड मेंबर द्वारा या सचिव द्वारा विकास हुआ या नहीं हुआ। इससे पहले 5 वर्ष में आपने जिनको मुखिया बनाया वो आपके गांव के अंदर में हो या आपके पंचायत में विकास किए या नहीं किए? दादा, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मुमताज अहमद। तो आपने 5 वर्ष में, इससे पहले आपके पंचायत में कौन मुखिया जी थे? हमारे पंचायत में थे अनिका जी। आप जो 5 वर्ष में जो आए वो कौन मुखिया है? अभी बिजली पासवान है। आप उनके काम काज से संतुष्ट है या नहीं है? बहुत बढ़िया। क्या लगता है कि 5 वर्ष में मुखिया जी आपके गांव में, पंचायत में काम काज विकास किए या नहीं किए? पूरा विकास, हर तरह का विकास हुआ। आपको पता होगा कि आज का पेपर जारी हुआ, मनरेगा का 3,27,18,000 का काम हुआ आपके जुत्का पंचायत में। क्या आपके पंचायत में लगता है कि 16 वार्ड के अंदर में 3 करोड़ का मनरेगा का काम हुआ हो? इसका अंदाजा तो हम नहीं बता। नहीं, हमको पेपर जारी हुआ, आज का पेपर में बता रहा आपके जुत्का पंचायत में। इसका अंदाज हम कैसे बता दें कि 5 करोड़ का काम हुआ कि 3 आपके करोड़ का पंचायत में लगभग हुआ है कि नहीं? हाँ, एकदम हुआ होगा। तो आप मुखिया जी के काम काज से संतुष्ट है या एकदम नहीं? संतुष्ट। क्या कहना चाहेंगे मुखिया जी के बारे में कि इस बार जो 5 वर्षीय तो अब जाने वाला है, कुछ महीने में नॉमिनेशन शुरू होने वाला है? हमारे कहने का ये मतलब है कि जो हमारे पंचायत के अंदर जो काम हुआ है इस मुखिया द्वारा, माने जी वो आज तक जितना भी मुखिया इसके पहले गुजरा है, कोई इस तरह का काम करके नहीं। आप उसके काम काज से संतुष्ट है? क्या लगता है मुखिया जी फिर इस 5 वर्ष में भी जीतेंगे? आप उनको सपोर्ट में, पूरी जनता सपोर्ट दे रही है मुखिया जी? चलिए, मैं अगला काज करते हैं, यहाँ के लोकल व्यक्ति से बात करूंगा। यहाँ पे मौजूद और इसी होटल जगह पे बैठ के सब गुफ्तगू कर रहे हैं कि आप 5 वर्ष में मुखिया किसको बनाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले 5 वर्ष में मुखिया जी बने थे और समिति भी बनाए, वार्ड मेंबर, सचिव बनाए। क्या 5 वर्ष में विकास किया या नहीं किया, हम जानेंगे लोकल व्यक्ति। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। गुलाब साहब, क्या लगता है कि आप कौन पंचायत में, पहले ये बताए, हम जुत्का पंचायत। क्या लगता है इससे 5 वर्ष में जो मुखिया जी थे बिजली पासवान, वो आपके गांव के अंदर या आपके जुत्का पंचायत में हो या आपके वार्ड में हो, विकास किए या नहीं किए? क्या लगता है कि 5 वर्ष ही तो अब गुजरने वाला है, आपका फिर चालू नॉमिनेशन कुछ दिन के बाद फिर चालू होगा, क्या लगता है फिर आप उन लोगों के सपोर्ट में है या नहीं? यही मुखिया जी होंगे जी और पूरा पब्लिक का सहयोग है जी। और सारा पब्लिक इनका चाहत में है और चाहत में रहेगी भी, और इनको ही मुखिया जो है जो चुनने के लिए जा रहे हैं। ऐसा कोई काम काज हो जो मुखिया जी हमारे पंचायत में नहीं किया हो? नहीं, मुखिया जी जो है हर जितने भी जनता है सबसे एक फोन पर जो है उसके द्वार पर पहुंच करके उनका काम करते हैं। और बाकी जो है जो जैसे विकास की बात है, मनरेगा की बात है, ये सारा काम जो है हमारे धरातल पर हुआ है। और ये ऐसा मुखिया जी भविष्य में नहीं हुआ था पिछले अथी में, और आगे में जो है जो इससे भी ज़्यादा विकास होगा, ये उनकी सोच है। देखिए, एक सवाल आपका आता है कि जुत्का पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र जो लगभग यहाँ की जनता बता रही है कि लोकल व्यक्ति बता रही है कि 10 साल से बंद है, क्या आप लोग उन पे कार्रवाई किया, आप लोगों ने प्रशिक्षण किया? कि लोकल व्यक्ति, आपका फर्ज बनता है, आपका हक है कि आप उस पर कार्रवाई कीजिए। आपने मुखिया को ये संदेश दिया कि हमारे पंचायत में हो स्वास्थ्य केंद्र होना जरूरी है या नहीं है? स्वास्थ्य केंद्र तो है और बाकी जो है वहाँ के जो स्टाफ है काम भी करते हैं और उनको जो है अभी जो है दवा भी दिया गया था, ऐसा बात नहीं है। मुखिया जी भी कहे थे दवा भी। और एक सवाल आ रहता है कि हमारे पंचायत के अंदर में इंदिरावास, अगर जिस ये व्यक्ति का नाम इंदिरावास में है और जो काज करता है उसको दिलाते हैं, वो 30% रख लेते हैं, मतलब 1,20,000 मिलता है या कितना मिलता है, उसमें 30% रख लेते हैं और 70% उस व्यक्ति को मिलता है जिस व्यक्ति का नाम रहता है। आपके पंचायत में हो या आपके वार्ड में ऐसा काम काज चल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ तो हमको नहीं मालूम है और इससे मुखिया जी को कोई ताल्लुकात नहीं है। अगर ऐसा भी हो, पब्लिक सिटी में कौन क्या करता है वो सारा जानकारी तो नहीं रहता। अच्छा, ऐसा व्यक्ति को जो ऐसा काम कर रहे हैं, जो विकास को लेकर जो धांधली कर रहा है और इसमें बदनाम मुखिया जी हो, वो वार्ड मेंबर हो या सचिव हो, इसमें बदनाम किया जा रहा है, ऐसे व्यक्ति पे कार्रवाई की जाए या नहीं की जाए? अगर उसका जानकारी होगा तो एकदम कार्रवाई होगी।
और एक सवाल, आपको कोई ऐसा समस्या हो जो हमारे पंचायत में अब आने वाला है? जैसे अभी हमारे पंचायत के अंदर में कई दिनों से एलईडी बल्ब, जो हर पंचायत में हर वार्ड में 6-10 एलईडी बल्ब हर वार्ड में लगना चाहिए, आपके पंचायत में एलईडी बल्ब लगा या नहीं लगा? नहीं, अभी तो नहीं लगा। तो क्या आप लोग उस पर कार्रवाई किए या नहीं किए? नहीं, मुखिया जी से बोले हैं, मुखिया जी क्या बोले बोला?